नमस्कार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के चक हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं डीसीएससी पे पहुंचे हैं। पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से संचालित हो रही हैं, क्या सफलता मिला है, कुछ नए निर्देश हैं, कुछ बीमारियों को लेकर सतर्कता है तो कुछ नई योजनाएं। आइए बात करते हैं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के चक से। निरीक्षण पे निकले हैं। जिले में लगातार बेहतर हो रही है स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ खामियां भी मिल रही हैं, तो किस तरह की स्थिति अस्पतालों की है? आज आप डीसीएससी पहुंचे हैं। एमएनसीयू वार्ड बनना है, 4 बेड का है। 2.5 किलो से कम उनका जब बच्चा पैदा होता है कम वाला, तो वो स्वस्थ नहीं माना जाता बच्चा। उसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय की प्रायोरिटी नंबर 1 की योजना है सरकार की तरफ से, डीएम सर के डायरेक्शन में, और सरकारी धन उपलब्ध कराना। उसमें 3-4 दिन में यहाँ से एमएनसी 4 बेड का चालू करा। डिलीवरी के बाद जो भी जैसे बच्चा रुकते हैं जी, तो 2.5 किलो से कम वाला आईसीयू वाले उसमें रहेगा। खाना पीना व्यवहार में होटल की तरह आपका तैयार होता है, तो वो हम अभी देख नहीं पाए जी। और वो कंपनी को बात जैसे 13 तारीख से 24 तारीख तक जो विशेष टीकाकरण सप्ताह चलेगा, तो बुध और शनिवार को शुरू। उसमें क्या है कि आप लोग सुनते हैं खसरा फैल रहा है, तो उसको जैसे केस मिल गया सैंपल मिल गया, तो उसका जो कहते हैं कि टीका लगाया जाता है 5 साल तक के बच्चों को, वो लगवाया जा रहा है। उसी को उसमें जो है खसरे की पहली खुराक MR1 कहते हैं उसको, 9 से 12 महीने के बच्चे को लगना चाहिए। और दूसरी खुराक जो है 18 से 24 महीना के अंदर लगना चाहिए। तो हमारी जो आशा है वो पूरा एक इसको कहते हैं ड्यू लिस्ट तैयारी करवाई। हमारी एएनएम वहाँ पे जाती है और आंगनबाड़ी आशा वहाँ पर बुलाती है। तो स्थिति हमारी स्टेट में काम की सही है। हमारे ज़िले में सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षा है जिलाधिकारी महोदय की और सरकार की कि 100% बच्चों के टीका लगे जी, तो उसी उसमें हम वार्ता कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पहली खुराक, दूसरी खुराक, 3 खुराकें बच्चे के, गर्भवती महिलाओं के, जो हमारा ज़मीन स्तर पर जो काम चल रहे हैं जच्चा बच्चा के, और उसमें जो है उसी कुछ में हमारा सवाल है। आज राजधानी लखनऊ में कोरोना के 3 केस मिले हैं, संख्या 8 हुई है, तो क्या कोरोना जिस तरह से अभी राजधानी में उसमें हुआ है, तो क्या कुछ इस तरह का एहतियात या कुछ अपने ज़िले में क्या स्थिति है? हमारे देखिए ऐसा है, कोरोना जो है वो कहते हैं ना वायरल बीमारी है, तो उसका मृत अवस्था में पड़ा रहता है। तो जितने लोगों को क्रोनिक बीमारियाँ, तो जब वो अस्पताल में जाते हैं या ऑपरेशन होता है, तो वहाँ का जो डॉक्टर साहब लोग हैं कोविड का टेस्ट करते हैं, तो वो लक्षण थे नहीं, लेकिन बीमारी दूसरी थी। तो ये तो स्वाभाविक है कि केसेस में मतलब पॉजिटिव कोविड कोरोना मिल सकता है। हमारे ज़िले में क्या है कि डीएम साहब का जैसा निर्देश था, 500 RT-PCR हम डेली करा रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारे PSC, CSC, सब सेंटर, जिला अस्पताल और एंटीजन के 700 जाँचें करा रहे हैं। तो कोई भी पॉजिटिव तो नहीं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके ऑक्सीजन प्लांट 5 एक्टिव हैं, क्योंकि सरकार के स्तर से भी उसकी फंक्शनिंग टेस्टिंग चलती रहती है, बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया जाता है। तो व्यवस्थाएं हमारी एकदम जो है मेरी निगाह में तो एकदम जो है सही है। कुछ केसेस की बात मीडिया में आ रही है कि इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा या इसी के साथ साथ चल रहा है लू, हीट वेव, तो उसके लिए हमारा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे CHO के पास मतलब दवाएं उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसकी लू लगती है, तो गांव के लोग हैं वो अच्छी तरह से ज़्यादा समझते हैं क्या करना चाहिए। कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए, और उसी के साथ साथ जो लक्षण हैं वो हमारे पास बुखार का जो इंजेक्शन है, गोली है,
और इन्फ्लुएंजा की तरफ चढ़ेंगे तो लेवोसेट्रिन टेबलेट है, एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन है, फ्लूइड की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बेड की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और अभी जब माननीय डिप्टी सीएम साहब आए थे तो उन्होंने एक निर्देश दिया था कि प्राइवेट में मरीज ज़्यादा क्यों जाते हैं, सरकारी में कम। सीएम साहब बताइए। तो पूरे ज़िले के डीएम साहब सब लोग बैठे, सीडीओ साहब बैठे, माननीय साहब बैठे। तो मैं उस पर चला हूँ कि हर मेडिकल अफसर को ज़िले में सभी सीएचसी पे पर डे 2 केस भर्ती करना है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो जब 24 दिन में 48 केस भर्ती हो जाएंगे तभी मैं अधिकारियों का, चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निकालूँगा। तो मैं बड़ा इसमें चल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी आदेश दिए तो हम इसमें लगे हैं कि प्राइवेट ज़्यादा जाते हैं, सरकारी में कम आते हैं। तो मैं इस मिथिक को तोड़ने के लिए काम कर रहा हूँ। डीएम सर को दिखाया, हम सर इस पर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई मरीज आता है और उसमें प्राइवेट में जाता है और 2-3 दिन से बुखार आ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, भर्ती कर लेते हैं, भर्ती करके दवा वगैरह चलाते हैं। तो हम अपने चिकित्सा अधीक्षकों से कहें कि राइटिंग में टाइट किए हम कि आप लोगों को भर्ती करिए और गोल्डन कार्ड वाले जितने भी लोग आते हैं उनको भर्ती करिए, ठीक है। तो हम लगे हैं उसमें। अब हम कितना सफल होते नहीं होते, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ किसी बात। इन्फ्लुएंजा की आपने बात की है, H3N2 H1N1 S3N2 जी इस तरीके के ये वायरस हैं। तो कोई हमको अभी तक जो है इसके लिए KGMC जो है कोई केस मिलेगा ऐसा, तो उसका सैंपल जो है KGMC है। तो अभी हमारी कोई जानकारी नहीं है, ना प्राइवेट नर्सिंग होम से आया और ना सरकारी से आया।